अगली प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली 11.2। इसमें है आपके गोला और अर्धगोला। देखिए, गोला तो आप समझते हैं, जैसे आपका गेंद होता है ना। एक गेंद है, या पृथ्वी के लिए जो पृथ्वी को प्रदर्शित करने के लिए जो ग्लोब होता है वो, ठीक है। या स्कूल में आप गोला फेंक प्रतियोगिता में जो गोला उठाते हैं, लोहे का ठोस गोला होता है, वो गेंद अंदर से खोखली भी होती है और ठोस भी होती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलते हैं आप तो गेंद होती है वो ठोस होती है, और प्लास्टिक की जो या वॉलीबॉल या फुटबॉल जो होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, तो वो खोखले गोले होते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके सूत्र की बात कर लेते हैं। तो गोले में क्या होता है, गोले में तो एक ही चीज होती है और वो होती है त्रिज्या। इसमें और कोई ऊंचाई इसकी होती नहीं, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती है। एक केवल एकमात्र चीज होती है उसमें, त्रिज्या, और त्रिज्या से ही इसमें सब कुछ ज्ञात किया जाता है। और सब कुछ क्या ज्ञात किया जाता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है। तो आयतन तो जब आएगा बता दूंगा। अभी देखिए केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। अच्छा, हमने बात की थी कि हर प्रकार के सवालों में हम वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, दो प्रकार के पृष्ठों की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इसको हम कुल पृष्ठ भी कहते हैं, कुल पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ को हम पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ। तो इसमें भी है, किंतु इसमें क्या होता है कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, क्योंकि इसका कोई भी हिडन पार्ट नहीं होता है, कोई भी बेस नहीं होता है, बेस होता ही नहीं है इसमें, आधार इसमें होता ही नहीं है। गोले का कोई बेस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वही इसका वक्र पृष्ठ होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ ही इसका वक्र पृष्ठ होगा, जो है संपूर्ण या कुल पृष्ठ एक ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, ये केवल गोले में ही होता है, ऐसा और किसी में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये केवल गोले में ही होता है। गोले का वक्र पृष्ठ कह लो, पार्श्व पृष्ठ कह लो, संपूर्ण पृष्ठ कह लो, या कुल पृष्ठ कह लो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4πr²। मतलब जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी त्रिज्या के 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। समझ में आया? अर्थात यूं समझ लीजिए कि एक जो ग्लोब होता है, ग्लोब जो होता है अपना, उस ग्लोब के ऊपर हमारा मानचित्र रहता है, हमारे उसका पूरे संसार का, जिसमें महासागर भी प्रदर्शित होते हैं, महाद्वीप भी प्रदर्शित होते हैं, देश वगैरह दिखाई देते हैं। तो उसके ऊपर एक कागज लगाया रहता है, एक प्लास्टिक बॉल होता है, उसके ऊपर एक कागज लगा रहता है, तो कागज से उसको कवर किया जाता है, एक पेपर से कवर किया जाता है। तो उस पेपर का जो एरिया होगा वो उसी रेडियस के 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समझ में आया? अर्थात उसका जो क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ कह लो, पार्श्व पृष्ठ कह लो, संपूर्ण पृष्ठ कह लो, या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो, ये इसका एक ही होता है, और वो होता है 4πr²। याद रखिएगा, ये 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, उसी रेडियस के 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, उसी त्रिज्या के 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। हाँ, अभी क्या इशू होता है कि यदि हमने इसको काट दिया बीच में से, मान लो ये गोल शेप का एक अमरूद आपके पास है, क्या है, एक अमरूद है, ठीक है। आपने चाकू लिया और उसको बीच में से यूं काट दिया, बीचों बीच से काट दिया, दो बराबर हिस्से कर दिए, हाफ हाफ, 50-50, ठीक है। अर्धगोला बन गया। क्या बन गया? अर्धगोला। काटने के बाद मैं इसके दोनों हिस्सों को अलग कर देता हूं। काटने के बाद कंडीशन ये बनी, ये आधा, ये आधा, ठीक है। दोनों ने आधा आधा, दो हिस्से हो गए। काटने के बाद अमरूद का बीज वाला हिस्सा आपके सामने आया, यहाँ पे बीज है, बहुत सारे बीज है ना। इसमें भी, दोनों में ही दिखेगा आपको, इसमें बहुत सारे बीज इसमें नजर आएंगे, है ना। इसमें भी आपको बीज नजर आएंगे, ये वाला हिस्सा देखो। काटने के बाद क्या हुआ, 4πr² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, उसमें से 2πr² इसके पास रह गया और 2πr² इसके पास रह गया। ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा ये? अर्धगोले का वक्र ऑब्लिक पार्श्व पृष्ठ, ठीक है।
काटने के बाद जो बीच वाला हिस्सा सामने आया है, ये वाला हिस्सा, क्या ये हिस्सा काटने से पहले दिख रहा था? ये हिस्सा था तो सही इसके अंदर, किंतु दिखाई नहीं दे रहा था। काटने के बाद ही ये वाला हिस्सा हमें नजर आने लगा है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा काटने के बाद हमें दिखने लगा है। तो अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ बदल जाएगा। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसमें एक वृत्ताकार भाग और हमारे सामने नया आया है, इसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला है ना, और ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरे गोले की बात कर रहे हैं तो उसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है और होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की बात करेंगे तो उसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो दोनों मिला के हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए 11.2 प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोला है, और उसकी जो त्रिज्या दी है वो है वैसे आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी गोले की त्रिज्या है। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले में वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग नहीं होता है, गोले में एक ही पृष्ठ होता है और वो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले की त्रिज्या आर बराबर दिया है 10.5, 05 नहीं 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए और हल कर दीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा त्रिज्या को, इसमें ऐसा कीजिएगा, इसका दशमलव रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, और 5 के पहाड़े से कट रहा है, काट दीजिएगा। तो सोल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों को, है ना। पाई का मान आप लिख दीजिएगा 22/7, आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2, ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2। ठीक, अब क्या बचा भैया? 22 गुणा 3 गुणा 21, ये बचेगा। ठीक है ना, 22 तिया 66, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 124, 124 6, 6 2 8, 3 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आंसर लिख दीजिएगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। अर्थात हवा भरने से पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी और उसमें और हवा भरी तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गई, ज्यादा फूल गया। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली स्थिति में हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दो त्रिज्याएं हैं तो R1 R2 मान लेते हैं। हवा भरने के बाद की स्थिति में त्रिज्या R2 बराबर कितनी हो गई?
14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरी स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई तो खत्म कर दीजिए, वैल्यू रखने का कोई मतलब ही नहीं। r1 की जगह हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर और r2 की जगह हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। 7 गुणा 7 और 14 गुणा 14, तो ये कट जाएगा। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, कट जाएगा ना। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 दुगुना 4, 1/4। अर्थात दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो होगा आपका 1/4। अतः 1/4। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 होगा। आंसर लिख दीजिएगा। 11.2 प्रश्न क्रमांक 5। देखिए, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार कटोरा है ऐसा, इसका व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर इसका व्यास है डी, ठीक है। तो त्रिज्या हमें इसको आधा करके हम निकाल लेंगे त्रिज्या, है ना। उसके बाद आगे लिखा है 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। कलई करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ अपने निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ में फिर हम 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से व्यय निकाल लेंगे, ठीक है। अर्धगोले का व्यास दिया है d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो व्यास से काम नहीं चलेगा, हमें तो त्रिज्या चाहिए ना, तो त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, है ना। तो 10.5/2 हम ऐसा करेंगे, इसका दशमलव हटा देते हैं। 10.5 हो जाएगा 105। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहाँ हर में लगा देते हैं। अब इसको 5 के पहाड़े से काट भी लेते हैं, कट जाएगा, ये आ जाएगा त्रिज्या, ठीक है। अब अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र 2πr² होता है। आंतरिक वक्रपृष्ठ, आंतरिक वक्रपृष्ठ याद कर रहे हैं तो ये व्यास और त्रिज्या भी आंतरिक ही दे रखी होगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आंतरिक व्यास दिया है तो आंतरिक वक्रपृष्ठ इसी से आएगा। आंतरिक वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πr²। पूरे का 4πr² होता है, आधे का 2πr² होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कलई नहीं होगी, कटोरा है तो ऊपर से खुला रहेगा, है ना। 2 पाई का मान 22/7, r² की जगह हम लिख देंगे 21/4 का स्क्वायर। 2 गुणा 22/7 गुणा 21/4 गुणा 21/4। हम काट लेंगे इसको, 7 एकम 7 7 तिया 21, ठीक है। और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये कट जाएगा 11। अब जो शेष बचा है उसको लिख लेते हैं। 21 बच रहा है, ऊपर 11 है, 21 और 3 बचा है। 11 गुणा 21 गुणा 3 और बटे में 4 बचा है। इनको गुणा करके जो आंसर आता है उसमें आप 4 का भाग लगा देंगे तो आपका जो है हल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 4 तिया 33, 21 तिया 63, 3 हासिल 6, 21 तिया 63 और 6 69/4। ये हो जाएगा, 4 से भाग लगा दीजिएगा। वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंतरिक वक्रपृष्ठ आ गया है कटोरे का। अब चूंकि व्यय क्या दिया है, व्यय का जो दिया है वो हिसाब किताब दिया है 16 रुपए
प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि 100 वर्ग सेमी पर कलई करने का व्यय 16 रुपये, इसलिए 1 वर्ग सेमी पर कलई करने का व्यय बराबर हो जाएगा 16/100, है ना। इसलिए हमें चाहिए 173.25 173.25 वर्ग सेमी पर कलई करने का व्यय बराबर 16/100 गुणा 173.25। अब आप इसको हल करेंगे तब इसका भी दशमलव हटा के नीचे 100 लिख लेंगे, फिर काट लेना है यहाँ से, सीधा गुणा करके दशमलव लगा देना, है ना। कैसे लिखेंगे देख, हम ऐसा करते हैं, ये 16/100 एज इट इज लिख लेते हैं, किंतु इसका भी दशमलव हटा देते हैं, 173.25/100 लिख देते हैं। 2 अंक है दशमलव के बाद, तो इसमें 2 जीरो लगा दिए। अब नीचे तो हो गया आपके 10,000, है ना, ऊपर में गुणा कर लीजिए, 16 का गुणा इसमें कर लेंगे, 16 0 8 16 32 और 8 40 की 0 हासिल 4 16 48 और 4 51 की 2 हासिल 5 16 7 112 और 5 117 की 7 हासिल 11 16 कम 16 और 11 27। 1 2 3 4 अंकों के जीरो के बदले में 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो खर्चा आएगा 27 रुपये 72 पैसे। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11.2 का छठा सवाल। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या r क्वेश्चन मार्क गोले की, इसकी गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय, इसका तो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ समान ही होता है गोले में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है इसका क्या दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया है ना। बस इसको हल करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ से तो लिख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर लिख देते हैं, ये 154 के बराबर हो जाएगा, है ना। 4 का उधर भाग लगा देंगे, चलो साथ में दे देंगे, पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणा, ये 7 का इधर भाग लग रहा है, यहाँ भी गुणा हो जाएगा, और जिनसे यहाँ गुणा हो रहा है उसका यहाँ भाग लग जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा। 154 जो है 22 7 144 होते हैं, 7 बार में काट लेंगे, 7 इंटू 7/4 आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/4। तो आपका जो आर आएगा वो हो जाएगा √49/4, और आर बराबर हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, 7/2 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या आ गई है। इसको आप 3.5 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न में लिखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का व्यास d1 बराबर पृथ्वी का व्यास d2 का 1/4, मतलब 1/4। देखिए d1 बराबर 1/4 इंटू d2, d2 को यहाँ लाएंगे, d1/d2 बराबर 1/4 हो जाएगा, है ना। अब d1 क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या का दुगना होता है, और ये 2r1 और 2r2 हो जाएगा। पहले गोले की त्रिज्या ये हो जाएगी और दूसरे गोले की त्रिज्या ये हो जाएगी। चंद्रमा की त्रिज्या r1, पृथ्वी की त्रिज्या r2 बराबर 1/4, तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, r1/r2 बराबर आएगा 1/4। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमें क्या पता करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात याद करना है, ठीक है। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का, अनुपात जब करना तो बटे में लिख देना, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों गोलाकार हैं, गोले जैसे हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो ये खत्म। अब बचा क्या अपने पास, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, और दोनों को एक साथ लिख लो अपन चाहे तो, है ना। r1 बटे r2 लिख करके पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। r1 बटे r2 की वैल्यू तो हमें पता है 1/4, है ना। यहाँ संबंध बना देना, बोले संबंध 1 से 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। पता है चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 होगा। चंद्रमा व पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा 1:16। ध्यान रखिएगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। और ऐसा ही एक और आएगा आगे, जब हम आयतन वाला सवाल करेंगे तब। और आयतन में भी सेम टू सेम प्रोसेस से होगा। आयतन का सूत्र लगेगा तो उसमें क्यूब रहेगा, और क्यूब रहेगा तो 1/4 का क्यूब आएगा, तो 1/64, यानी कि 1:64 उसका आंसर आएगा। ये जब सवाल आएगा तब समझाऊंगा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि आयतन का सूत्र भी अभी नहीं बताया है आपको मैंने, बता देता हूँ। वैसे आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये गोले का आयतन होता है ना। r1 हो जाएगा चंद्रमा का, और 4/3 पाई r2 क्यूब पृथ्वी का हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, r1 क्यूब बटे r2 क्यूब। तो जब क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो आयतनों का जो अनुपात होगा वो 1:64 होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ, देखिए आंतरिक त्रिज्या दे रखी है और हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बाहर का। इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार का एक कटोरा है आपका, और इसमें जो है ये इस कटोरे की मोटाई है, इस प्रकार से। तो ये जो मोटाई दिख रही है, ये वाली, ये जो मोटाई दिख रही है ये वाली, ये 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और ये इसका एक वृत्ताकार शेप का इसका आधार है। तो इसका जो केंद्र है, यहाँ केंद्र से त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आंतरिक त्रिज्या है, ये आंतरिक त्रिज्या है। कौन सी त्रिज्या है? आंतरिक मतलब अंदर की, आंतरिक त्रिज्या है। और हमें वक्रपृष्ठ निकालना है बाहर का, तो बाहरी त्रिज्या चाहिए। तो बाहरी त्रिज्या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी वो पूरी हो जाएगी इसकी बाहरी त्रिज्या, है ना। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये भी इसमें जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी, है ना। धातु की मोटाई क्या लिखा है? हाँ, स्टील की मोटाई, स्टील की मोटाई जो है वो दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है किसकी? अर्धगोलीय कटोरा है, अर्धगोलीय कटोरा। कटोरे की स्टील की मोटाई और आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या दे रखी है वो है R1 मान लेते हैं, बराबर 5 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या R2 मान लेते हैं,
बाहरी त्रिज्या R2, या इसको R ही मान ले, इसको हम R लिख देते हैं, इसको R1 लिख देते हैं, है ना, R1 बराबर हो जाएगी ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 प्लस 0.25 तो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये बाहरी त्रिज्या, कौन सी, बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या मिल गई, बाहरी वक्र पृष्ठ निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। बाहरी वक्र पृष्ठ बराबर बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र, और बाहरी त्रिज्या R1 है तो R1 लिख दीजिएगा। 2 पाई का मान 22/7। अच्छा, इसको हम भिन्न के रूप में लिखें तो बेहतर रहेगा क्या? हाँ, यहाँ भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो फिर इसको ऐसे लिख दीजिएगा 525/100 लिख देते हैं। अब इसको काट लेते हैं, 25 के पाड़े से कट रहा है तो, है ना, 25 के पाड़े से कट रहा है, 25 गुना 50, 25 से कम 25, 21, 25 चौक 4, 21/4 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ हम 21/4 लिख देते हैं। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, 22/7 गुणा 21/4 गुणा 21/4। अब काट लीजिए इसको, 7 एकम 7, 7 तिया 21, कट गया। 2 के पाड़े से इसको काट लीजिए, ये 2 आ गया, इस 2 को फिर काट लीजिए, 11। देखिए क्या बचा, 11 गुणा 21 गुणा 3/4 गुणा कर लीजिएगा, 11 एकम 11, 231, फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 गुना 6/4, भाग लगा लीजिएगा, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 7 28, 1 बचेगा, 4 तेरी 12, 4 दूनी 8, 4 20, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस अर्धगोलीय कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, एक गोला है, ठीक है, इस प्रकार का कुछ पुस्तक में आपके दिया है। यहाँ पर ये एक बेलनाकार शेप है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये त्रिज्या है R, ये त्रिज्या है R, यहाँ से यहाँ, और ये क्या है, ये बेलन की ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई, बेलन की सीधी सी ऊंचाई है, और गोले का व्यास है, तो गोले की त्रिज्या भी उतनी है जितनी की, गोले की त्रिज्या भी उतनी है R जितनी की बेलन की त्रिज्या है, अर्थात ये भी R है और ये भी R है, तो ये जो है वो व्यास हो गया, क्या हो गया, ये D व्यास, 2 त्रिज्याओं के बराबर, और ये व्यास जो है वो ही बेलन की ऊंचाई भी है, 2R, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2R। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसमें एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या R, गोले पूर्णतः घेरे हुए हैं, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 11.2, प्रश्न क्रमांक 9, आखिरी सवाल। गोले व बेलन दोनों की त्रिज्या जो है, त्रिज्या समान है और बराबर है R, ये ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तो जितनी बेलन की त्रिज्या है उतनी गोले की त्रिज्या है। ठीक है, हमें पहला पता करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का ज्ञात करना है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², और इसकी त्रिज्या भी R ही है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है अपने को, इसमें वैल्यू नहीं दी है, हल नहीं करना है,
केवल हमें फार्मूला के रूप में ही शो करना है। तो ये आंसर हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ हिंट। ये आपका एक आयताकार कागज है। किस आकार का है ये? आयताकार कागज है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर आयताकार कागज है। अब आप जानते हैं यदि हमारे पास एक आयत है, एक आयत है, तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हम हल करते हैं वो इजी वे में कैसे करते हैं। मान लो कि इसका परिमाप निकालना है, तो लंबाई दो लंबाइयाँ, चौड़ाई दो चौड़ाइयाँ, दोनों लंबाइयाँ दोनों चौड़ाइयाँ, चारों को जोड़ लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये हो गया परिमाप हो गया इसका, ठीक है। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही सूत्र लगाते हैं ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये एक आयताकार क्षेत्र है, इसमें इसकी लंबाई a है और चौड़ाई इसकी b है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही करेंगे। अभी इसको मैंने आयताकार शेप से चेंज करके बेलन बना दिया। कैसे बना दिया इसको, यूं मोड़ करके, मान लो ये एक लोहे की शीट है, कोई लोहार इसको वेल्डिंग करके इस प्रकार से मोड़ के बना देता है इस प्रकार से, और ये एक बेलन का आकार इसको दे देता है, ठीक है। तो हमने इसमें से न तो इस धातु को या इस कागज को कम किया है, न ही इसमें और ऐड किया है, तो क्या इसका क्षेत्रफल बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक, नहीं बदलेगा। तो अब जो है इस स्थिति में जब ये फोल्ड होकर के एक बेलन के शेप में आ जाएगा, उस कंडीशन में ये जो इसकी लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये देखिए, ये जो लंबाई है ये एक वृत्ताकार आकृति में बन गई। कैसे बन गई है? वृत्त के शेप में बन गई। तो जो लंबाई थी वो बदल गई इसकी परिधि में, जो लंबाई थी वो किस में बदल गई? परिधि में बदल गई। किस में बदल गई? परिधि में। और जो चौड़ाई थी, जो ये चौड़ाई थी, ये वाली जो चौड़ाई थी, ये बन गई बेलन की ऊंचाई। क्या बन गई? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बन गई। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और ऊंचाई का सूत्र होता है h, 2 पाई r h। ये आपके बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 पाई r h। ये होगा आपके बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, ठीक है। देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र ये है। अब 2 पाई r h, h क्या है? h तो दो त्रिज्याओं के बराबर है, तो 2r लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। तो 2 दुगुना 4 पाई r का r में किया तो r स्क्वायर। तो इसका जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो भी 4 पाई r स्क्वायर प्राप्त होगा। और तीसरा इसमें हमें पता करना है कि ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरा हमें करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात निकालना है बटे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो भैया अनुपात तो 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई r स्क्वायर, तो 1 अनुपात 1 आ जाएगा, 1 बटे 1, यानी कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। क्लियर? ये आपकी प्रश्नावली पूर्ण हुई। धन्यवाद।